नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी की रचना तहकीके हिंद यानी भारत की खोज, इसी को किताबुल हिंद भी बोला जाता है और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये आप देखिए, अल बरूनी यानी तहकीके हिंद के रचनाकार। अब यहाँ पे परीक्षक आपको कंफ्यूज करते हैं कि तहकीके हिंद अरबी में है या फ़ारसी में है। तो तहकीके हिंद अरबी में है, लेकिन जो अल बरूनी लेखक थे वो फ़ारसी भाषा के थे। ये फ़ारसी भाषा में प्रसिद्धि हासिल की थी। बात करते हैं इनका जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ और गजनी वंश का शासक मोहम्मद गजनवी ख्वारिज़्म पे आक्रमण किया और आक्रमण करके उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म को जीत लिया। ये ऊपर आप देख सकते हैं, दो मैंने टिक मार्क किया है उज़्बेकिस्तान, और बीच में आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, और इधर देख सकते हैं एक और यानी पाकिस्तान, और ये हमारा प्यारा भारत। तो गजनी वंश का शासक मोहम्मद गजनवी महमूद गजनवी वो उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया। और वह जितने वहाँ के लेखक, कलाकार, कवि जितने थे उनको अपने साथ लेके चला आया। उन्हीं में से अल बरूनी भी थे, यानी महमूद गजनवी के साथ चले आए। अब देखिए, ये विशेष रूप से आप नोट कर लीजिएगा। अबू रेहान, इनका नाम, पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, इन्होंने ही तहकीक हिंद की रचना की थी और इनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ये फारसी के लेखक भी थे, विचारक भी थे, धर्मों के जानकार थे, वैज्ञानिक भी थे। ठीक। और साथ साथ इस किताबुल हिंद में आप जानना चाहें कि है क्या, तो किताबुल हिंद में यानी ये 917 के आसपास, फिर जब महमूद गजनवी के आक्रमण चल रहे थे, यानी एक तरह से 917 के 1017 के आसपास, 1001 से लेकर के 1026 के बीच में 17 बार आक्रमण हुए थे महमूद गजनवी के। उसी में ये 1017 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ, उसी के साथ ये महमूद गजनवी के साथ आए भारत, और भारत आकर के इन्होंने धर्म का अध्ययन किया, हिंदू धर्म का अध्ययन किया, साथ साथ यहाँ के रीति रिवाज का अध्ययन किया। तो इनकी किताब में धर्म और दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है, खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, त्योहारों के, भारत में उस समय मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है, रीति रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ पे उस समय मूर्ति कला बहुत विकसित थी, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ख्वारिज़्म के जो शासक हैं, यानी क्या मैंने बताया आपको कि ख्वारिज़्म से ये आए और महमूद गजनवी के साथ आए, और ये सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत सभी भाषाओं के जानकार हो गए धीरे धीरे जब हिंदुस्तान आए। और ये क्या है कि यूनानी दार्शनिकों के बारे में भी इनको जानकारी थी, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में इनको जानकारी थी। और जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया, खगोल विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में। साथ साथ इनका संपर्क ब्राह्मणों या पुरोहितों के साथ हुआ, तो ये धीरे धीरे संस्कृत भी सीखे और हिंदू धर्म और दर्शन के बारे में जाने। ये अधिकांश समय अपना पंजाब के हिस्सों में व्यतीत किए, तो ये काफ़ी हद तक भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने में सफल हुए। ये है, आप देख सकते हैं, महमूद गजनवी, जिन्होंने अल बरूनी को अपना संरक्षण दिया था। अब बात करते हैं, यहाँ एक चीज़ जानिए कि किताबुल हिंद में मुख्य रूप से है क्या। तो किताबुल हिंद में ये पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक है, आप देख लीजिएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी के पैटर्न से पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बनते हैं तो एनसीईआरटी को बेस मान करके बनाया जाता है। तो ये किताबुल हिंद है, इसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें क्या है, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, हाँ, भारत के सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, कानून, ठीक। और ये पूरा का पूरा 80 चैप्टर में है, 80 अध्याय में बटा हुआ है किताबुल हिंद, ठीक। और
इसी मतलब इसमें हिंदुस्तानी रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों के बारे में इसमें वर्णन है। और साथ साथ इस किताब में अल बरूनी का जो इंटरेस्ट था मैथ के प्रति या ज्योमेट्री के प्रति, ये भी इसमें दिखाई देता है। ठीक। और अल बरूनी इसमें स्पष्ट रूप से ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप नोट करिएगा। इसमें खगोल विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र संबंधी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूर इसी टॉपिक में हम बताएंगे कि हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा भारत का। तो सबसे पहले इसको इत्मीनान से समझिए। जो सिंधु नदी है, इसके जो पूर्वी क्षेत्र था, तो फारसी में जब लोग आए, जब मुस्लिम लोग आए, तो उन्होंने फारसी में जो सिंधु के पूर्वोत्तर लोग थे उनको जो रहते थे, यानी जो सिंधु नदी थी उसके पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, तो उसको फारसियों ने जो लोग क्या किया कि जो भारत से लोग आए उन्होंने इनको हिंदू दिया, एक नाम दिया। और उसके बाद जब अरब लोग आए तो अरब ने इनको अल हिंद कहा और हिंदी शब्द जारी रखा। बाद में तुर्कों ने इनको हिंदू कह दिया, लेकिन शुरू में ये धर्म से नहीं जुड़ा मैटर था। ये लोग चूँकि सिंधु से जोड़ते जोड़ते फारसी में हिंदू कह दिए, तो ये धर्म से जुड़ा मैटर नहीं था और इसी से हिंदू से हिंदुस्तान बना। ये तो बाद में हिंदू से हिंदुस्तान और फिर इसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाने लगा। यानी फिर से समझिए, फारसियों ने जो सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्र में लोग रहते थे उनको हिंदू बोला, फारसी शब्द से अभ्युदय हुआ। उसके बाद तुर्कों ने भी इनको अल हिंद कहा। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो सिंधु के निवासियों को तुर्कों ने भी हिंदू कहा, हिंदू क्षेत्र, और इसी से हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई। शुरू में इसमें धर्म से जोड़ा नहीं गया, हिंदू धर्म से जोड़ा नहीं गया, ये तो बहुत बाद में जोड़ दिया गया हिंदू धर्म से। अब आगे जानते हैं कि मैंने किताबुल हिंद के बारे में आपको बता दिया कि इसमें पूरी तरह से धर्म दर्शन के बारे में है, मूर्तिकला के बारे में है, 80 चैप्टर है इसमें, कुल मिला के 80 लेसन है, अल बरूनी है। और अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा किताबुल हिंद के बारे में स्पष्ट रूप से जानिएगा। लेकिन अब क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि अल बरूनी का नाम क्या था? तो अल बरूनी का नाम रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी था। इन्होंने तहकीक हिंद की रचना की, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। इन्होंने इसी को किताबुल हिंद भी बोला जाता है और इसमें 80 चैप्टर हैं और भारतीय धर्म, रीति रिवाज, मूर्तिकला, खगोल विज्ञान यानी ज्योतिष शास्त्र और साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है और यह एक महान ऐतिहासिक किताब है। तो एनसीईआरटी के एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, ठीक, जो मोरक्को यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को यात्री के बारे में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।